आप सभी का मेडिकल लहरा में गाइस। अगर कुछ भी नहीं आता है, अब बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हैं। आपको चैप्टर 1 से, आप कोई सी भी क्लास में है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चैप्टर 1 से पूरा सिलेबस करा दूंगा और आपके एकदम माइंड में ऐसा बैठा दूंगा गाइस, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है गाइस, तो आज हमारी पहली क्लास है बोर्ड बैच की, जो कि हमारा आज 15 जुलाई से शुरू हो गया। अभी तक कुछ भी नहीं आता है, आपको ज़ीरो पर है तो भी आप हीरो बन जाएंगे इस लेक्चर के बाद, इस चैप्टर के। ठीक है गाइस, तो हम बहुत जल्दी जल्दी सब वन शॉट्स में कवर करेंगे। पहले आज है द लिविंग वर्ल्ड, फिर इसके क्वेश्चंस वगैरह भी लगाएंगे हम कल या फिर परसों। ठीक है गाइस, तो शुरू करें, आप बता दीजिए, शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, हाँ तो और कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को उसकी अगली वीडियोस पे। तो भाई डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग वर्ल्ड भाई, और वैसे तो बात हम ऑर्गेनिजम्स की करते हैं। कौन से, लाल से शुरू करेंगे, लाल थोड़ा फेवरेट है। और भाई ये PW के नोट्स हैं बहुत तगड़े, जो कि आपको लोगों को सबको पसंद होंगे नोट्स, है ना। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, भाई ये डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड में क्या है भाई। देखो, हमारे लिविंग वर्ल्ड में प्लांट्स आते हैं पहली बात तो। लिविंग वर्ल्ड मतलब एक दुनिया, एक जिंदा दुनिया। इस जिंदा दुनिया में प्लांट्स आते हैं ये मेरी ड्राइंग पे थोड़ा वो करना, थोड़ी अजीब ड्राइंग है। एनिमल्स आते हैं, ठीक है, ये कुत्ता था यार, कुत्ता बनाना था, ये पता नहीं क्या बन गया। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है गाइस, हाँ तो ये जो होते हैं ना गाइस, ये लोग आते हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड में। अब देखो, मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो मार्क करता चलूँगा, आप भी मार्क कर लेना अपनी कॉपीज़ वगैरह, फिर जो भी लेकर बैठे आप पेन पेपर ज़रूर लेके बैठना। ठीक है, तो हम पहली बात करते हैं भैया, हमारी स्पीशीज़ कितनी है लिविंग वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हमारी स्पीशीज़ कितनी है। जितनी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, जितनी हमें पता है स्पीशी, 1.7 मिलियन, यानी 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन, भाई साहब बहुत है यार, बहुत होता है। ठीक है, इतनी स्पीशीज़ हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, यानी कि हम जान चुके हैं इन स्पीशी का नाम, इनका हैबिटेट, इनका रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, हम सब कुछ जान चुके हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, कि कैसे कैसी चीज़ें हमारे अर्थ पे फैल रखी हैं, इसको कहते हैं जो डाइवर्सिटी है, जिंदा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, लोकल नेम, वेरिंग फॉर, इन चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं गाइस, इन चीज़ें आपको आगे आएंगी। ठीक है, ऊपर करें, चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। अब यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, ठीक है, रूल्स, फॉलो, नेम, प्लांट्स, एनिमल। अब देखो भाई, प्लांट आपने पढ़ा होगा, प्लांट, एनिमल, अब कुछ बच्चों को याद नहीं रहता तो उसकी ट्रिक है। एनिमल कहाँ मिलते हैं, जू में, और इसी को इसलिए हम जब एनिमल की स्टडी करते हैं तो हम जूलॉजी कहते हैं। और प्लांट्स के, हम प्लांट्स का अलग से डिपार्टमेंट होता है बॉटनी का। ठीक है गाइस, तो हम इसको इसलिए बॉटेनिकल कहते हैं। जब हम प्लांट की स्टडी करते हैं तो बॉटेनिकल, हम एनिमल की स्टडी करते हैं जूलॉजिकल, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। और अगर आपसे पूछ ले ICBN ICZN तो क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, याद रहना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी इस चीज़ में हम प्लांट की स्टडी करेंगे, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें हम एनिमल की स्टडी करेंगे। एंड गाइस, मेक श्योर आप हीरो बनने वाले हैं इस वीडियो के बाद 100%। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ठीक है गाइस, अगली उस पर चलें, अगले पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। मज़ा आ रहा होगा अभी तक आपको पढ़ने में। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई। अब हम थोड़ा इसको किस पे लाऊं, पिंक पे ले आता हूँ यार। ठीक है, पिंक पे या फिर ग्रीन या ब्लू पे ले आते हैं, चलो ब्लू पे। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, भाई ये क्या चीज़ है, ये दी थी हमें कार्लस लीनियस ने। ठीक है, अब कार्लस लीनियस भैया एक साइंटिस्ट थे। इसने भाई, इस बंदे ने क्या कहा और क्यों बर्बाद करा बताता हूँ। इसने कुछ ऐसा बर्बाद तो नहीं करा, बहुत बढ़िया था ये साइंटिस्ट वैसे। 1 बायोलॉजिकल नेम, 1 ऑर्गेनिज्म, 2 वर्ड्स, ठीक है। अब देखो, कभी भी ना जो आपको पहले देखने को मिले, जैसे मैंने लिखा, मैं अपना नाम लिखता हूँ ऋषभ चौहान, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया है, समझ लिए। अब देखो, हाँ गलत लिखा थोड़ा, ऋषभ, ठीक है, और चौहान, ठीक है, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या था, जो हमारा पहला वर्ड होगा, फर्स्ट लेटर होगा, वो मेरे जीनस, मेरे जेनरिक नेम को वो करेगा, डिस्क्राइब करेगा। एंड जो सेकंड वो होगा, सेकंड वर्ड होगा, वो हमारे स्पीशी को करेगा, यानी मेरी स्पीशी को करेगा। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, ये है मैंगो। ठीक है, ये देखिए इसका पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा, जैसे ये देखिए मैंगीफेरा पहला वर्ड है, जीनस को डिस्क्राइब कर रहा है, और दूसरा वर्ड इंडिका वो स्पीशी को कर रहा है। हम आगे जानेंगे स्पीशी और जीनस क्या होता है।
ठीक है। और हमेशा याद रखना दोस्तों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मैंगीफेरा इंडिका होता है ना, उसका जो पहला वर्ड है हमेशा कैपिटल आएगा। क्या आएगा? कैपिटल आएगा। सेकंड वर्ड हमेशा स्मॉल आएगा, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा। अब भैया ये कैसे याद रखें कि हम मैंगीफेरा को जीनस मानेंगे और इंडिका को स्पीशी मानेंगे? तो भाई सबसे पहले क्या था, सबसे पहले स्पीशी आती है या फिर उसका जीनस हमें पता लगता है? सबसे पहले भैया हमको पता लगता है उसका जीनस, हमारा उसका जेनेटिक बिहेवियर वगैरह हमें ये सब पता लगता है। तो सबसे पहले मैंगीफेरा है तो यानी जीनस को डिस्क्राइब करेगा हमेशा पहला वर्ड, और इंडिका में अब तो स्पीशी बचा है तो स्पीशी को ही करेगा। चलिए गाइस अगली साइड चलते हैं। तो गाइज़ हम ना पहले ना यार ऊपर की ना चीज़ें जो है ना यार उसका ओवरव्यू भी लेके चलेंगे, ठीक है। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, हमने देखो क्या पढ़ा है, क्योंकि यार फिर हम ना भूल जाते हैं, आगे हम पढ़ते रहते हैं। हमने भाई पहला पढ़ा स्पीशीज़ कितनी होती है, 1.7 से 1.8 M यानी मिलियन, ठीक है, ये पढ़ लिया, याद हो गया होगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हाँ एक चीज़ ये पढ़ी कि कार्लस लिनियस ने हमें क्या दिया था, हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है। और हमने एक और मतलब इन्होंने ना यार चीज़ देखी थी कि भाई पहले उसको आइडेंटिफाई करो, उसका हैबिटेट, उसका रिप्रोडक्शन वगैरह पता लगाओ, उसका शेप वगैरह सब कुछ हर चीज़ पता लगाओ, एंड देन उसको हम क्लासीफाई करेंगे या फिर उसको उस स्पीशीज़ की जगह रखेंगे, ठीक है गाइस। उसका जीनस वगैरह सब कुछ आइडेंटिफाई करके उसका नॉमेनक्लेचर देंगे, ये सब दिया था कार्लस लिनियस ने मेनली। बट आता है क्वेश्चन इस पर कि कार्लस लिनियस वैसे क्या दिया था भाई, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है। और गाइस हाँ एक और चीज़ हमने पढ़ी थी क्या, हाँ ICZN क्या होता है और ICBN क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है गाइस। अब आगे पढ़ते हैं। देखो भाई एक और चीज़ मेन, ठीक है। हाँ यहाँ पर भाई देखो अब क्या चीज़ मेन है इसमें। और गाइस हाँ मेन छोड़ो पहले यार गाइस, आज की हम क्लास ज़्यादा लंबी भी नहीं करेंगे, तो चैप्टर भी बहुत छोटा है और क्लास भी पहली है, तो ठीक है इसको छोटा रखेंगे हम क्लास को। एंड गाइस हाँ तो अभी तक जितना पढ़ा है उतना ठीक है, अब आगे की हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो गाइस इन्होंने क्या कहा था, जो मैंगीफेरा इंडिका, जैसे ये हम कुछ भी लिखते हैं, पहला वर्ड क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को, दूसरा क्या करेगा, स्पीशी को। इतना तो क्लियर है, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके 2-3 पॉइंट है, ठीक है। हाँ तो हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं अब। तो ठीक है गाइस, अभी हमने यार 7-8 मिनट में बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं, बहुत पॉइंट पढ़ लिया। हाँ तो सेकंड पॉइंट मैं बता रहा था आपको, सेकंड पॉइंट हमको सबसे मेन ये हाँ ये याद रखना है कि जो हाँ बायोलॉजिकल नेम होता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, इसको हम लैटिन लैंग्वेज में पढ़ते हैं, और जब मतलब ये लिखा हुआ होता है और जब ये प्रिंट होकर आता है ना उसको इटैलिक में होता है। इटैलिक मीन्स में थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे लिखते हैं ना। और गाइस हाँ एक और चीज़ कि जब हम इसको लिखते हैं, इसको लिखने के बाद दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, दोनों वर्ड्स को। जैसे कि देखो पहला, अब देखो मैं तीनों पॉइंट बता देता हूँ आपको। पहला इसको अंडरलाइन करना है, दूसरा लैटिन लैंग्वेज में होते हैं ये बट हम इसको प्रिंट इटैलिक्स में कराते हैं, और तीसरा मैंगीफेरा को हम कैपिटल लिखते हैं, और मतलब पहले वर्ड को हम कैपिटल लिखते हैं, दूसरे को हम स्मॉल से शुरू करते हैं, एंड दूसरा रिप्रेजेंट करता है स्पीशी को, पहला करता है जीनस को। तो गाइज़ यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा इस चीज़ों से, जो भी लिखना है गाइज़ लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लेंगे जो कि आते हैं, जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिगर्स देख रहे हैं, जीनस इनका सेम है, इनकी स्पीशी अलग है, लियो और लिग्रस, ठीक है। ये टाइगर की स्पीशी है, ये लायन की स्पीशी है, ठीक है। जीनस नेम कैन बी सेम, इनका हो सकता है कि जीनस नेम सेम हो, पैंथेरा सेम ही है, ठीक है। लिबिक्स गैब्रा एंड पीनस गैब्रा, ठीक है। अब देखिए इनकी स्पीशी इथे कैन बी वो सेम, ठीक है। इनकी जो स्पीशी है देखिए वो सेम है, पहले वाले का जीनस सेम था, इसकी स्पीशी सेम है। कभी भी आपको बोले कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, भाई पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रेस की जीनस सेम होता है, और लोब गैब्रा की या पीनस गैब्रा की इसकी स्पीशी सेम होती है, ठीक है गाइस। हाँ और क्या लिखा है, नेम ऑफ ऑथर साइंटिस्ट कम आफ्टर साइंटिफिक एथर, ये ज़रूरी नहीं है गाइस पढ़ने वाला सीन। हाँ अब देखो गाइस हम फैमिलीज़ पे आ जाते हैं कुछ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया गाइस, एक बार फिर हम जब पेज पढ़ते जाएंगे तो दूसरे हम पेज का वो करते रहेंगे। हमने पहले ये पढ़ा कि जो मैंगीफेरा इंडिका उसमें क्या क्या है, एम कैपिटल लिखते हैं, इसके 3 पॉइंट जाने थे हमने। हाँ उसके बाद हमने पढ़ी थी कुछ एग्जांपल, किसकी स्पीशी सेम होती है, किसका जीनस सेम होता है, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रेस का जीनस सेम है, लिब्रेक्स गैब्रा का और पीनस गैब्रा का स्पीशी सेम है। हमने ये सब पढ़ लिया गाइस। तो चलिए अब हम फैमिली, ऑर्डर, क्लास और डिवीज़न पर आते हैं,
ठीक है गाइस, अब देखिए 10 मिनट में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर लिया, यानी आधे घंटे में आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। चलिए गाइस, ठीक है, अब हम फैमिलीज़ और कैटेगरीज के ऊपर बात करते हैं। सोलिनेसी, पेलिनेसी, लिलिएसी, एक ही फैमिली है, सी है, ठीक है। हाँ, ऑर्डर की बात करते हैं गाइस। पॉलीमेडियस, पॉलियल्स, सेपीपेडल्स, एल्स देखिए ALES, ये ऑर्डर इनका सेम है, ठीक है। अब डाइकोटिलेडन, ब्रायोसीडा और क्लोरोफेसिया, इनकी क्लासेस सेम है, और क्लोरोफाइटा, इनका डिवीज़न सेम है। भाई बहुत मुश्किल नाम है, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, ठीक है गाइस, लेने में भी थोड़ा अजीब सा लगता है नाम इनका। हाँ, तो फिर आते हैं हम ये क्वेश्चंस हैं कुछ कि वीट, मेज़ और राइस, ये डिफरेंट टेक्सोनॉमी है। अब भाई टेक्सोनॉमी क्या होती है, ये थोड़ा ये वाली चीज़ इसमें पोर्शन में थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इतना। तो अगले पेज की तरफ हम मूव करते हैं। तो ठीक है गाइस, हाँ, हम टेक्सोनॉमी को देखते हैं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक, ये दो तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो भाई पढ़ लो भाई, ये तो आता है, ये आपको क्लास 11th के पेपर में और नीट वगैरह के पेपर में, हर पेपर में देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, तो ठीक है गाइस, टेक्सोनॉमी क्या होती है अब हम देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टेक्सा कैटेगरी ऑन बेसिस ऑफ करेक्टर। जैसे भाई ये देखो, ये दो बंदे हैं, ठीक है, सॉरी ये दो बंदे हैं। अब देखिए इनके करेक्टर क्या हैं, यहाँ थोड़ा, हाँ ठीक है। अब देखो इसके करेक्टर, ये लंबा है और ये मोटा है, मतलब फैटी है थोड़ा, एंड ये छोटा है मतलब शॉर्ट भी है, और ये वीक भी दिख रहा है थोड़ा, मतलब पतला सा दिख रहा है एकदम, है ना। तो हमने देखो इनके ऐसे करेक्टर करा। अब ये लड़का है, ये भी लड़का है, मेल है, होमोसेपियन है, होमोसेपियन। तो हम ऐसे यार कैटेगराइज कर लिया है इन लोग को, ठीक है गाइस, हमने कैटेगराइज कर लिया इन लोग को कि ये कैसा है, मतलब हमने इनकी एक तरह से कैटेगरी के बेसिस पे, इनको करेक्टर के बेसिस पे इनको हमने कैटेगराइज कर लिया। तो सबसे पहले अब देखते हैं हमने क्या क्या कैसे, मतलब इसको हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला करेक्टर, मतलब पहले करेक्टराइजेशन करो कि कैसा है बंदा, फिर आइडेंटिफिकेशन करो, मतलब आइडेंटिफाई करो कि क्या चीज़ है इसमें, क्या चीज़ नहीं है, क्या इसका मोड है, क्या इसका हैबिटेट है। फिर इसी क्लासिफिकेशन कर दो कि इसको क्लासीफाई कर दो, उस डिवीज़न में रखना है, किस डिवीज़न में रखना है, उसका इसका नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी इसका नाम दे दो। जैसे पहले करेक्टराइजेशन करा होगा मैंगिफेरा इंडिका का, फिर आइडेंटिफिकेशन करा होगा कौन सी स्पीशी है इसमें, कौन सा जीनस है, फिर क्लासीफाई करा होगा इसको, एंड देन इसका मैंगिफेरा इंडिका नाम दे दिया होगा। गाइस अगर समझ आया होगा तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो गाइस और वीडियोज़ के लिए, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, क्लासिकल, मॉडर्न, मॉर्फोलॉजिकल। हाँ, ये जो गाइस आपको ये दिख रहा होगा ना इतना पार्ट, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। इवन क्लास 11 CUT नीट एम्स वगैरह हर जगह इनके बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है गाइस, अब स्पीशी हम यार ये चीज़ पढ़ेंगे, स्पीशी क्या होता है, और उससे पहले हम सिस्टमेटिक पढ़ ले रहे थे तो वो पढ़ लेते हैं गाइस, ठीक है। हाँ भाई, अगर किसी को लग रहा होगा यार भैया आप तो बहुत छोटे नोट्स दे रहे हैं यार, ये तो डिटेल है ही नहीं लेक्चर, और आपने थंबनेल, भाई ये डिटेल लेक्चर ही है। इसमें ना यार जो मेन चीज़ें थी मैं वही कराता हूँ, क्योंकि एक या फिर दो क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें आता ही नहीं। एक तो कार्लस लीनियस वाला या फिर मैंगिफेरा इंडिका, ये सब इनके ऊपर आ जाती हैं जो चीज़ें होती हैं, और दूसरा टेक्सोनॉमी, ये सब किसने दिया था, और इसके एग्जांपल सोलिनेसी वगैरह किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, नेसिया, ये सब आ जाता है कि इनका ऑर्डर सेम। बस एक दो क्वेश्चन नहीं जो मैंने पढ़ा दिया ऊपर वही आता है, और ये सिस्टमेटिक, और ये थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई, और बाकी इसके अलावा ना कुछ आता नहीं है, ठीक है गाइस, इसके अलावा कुछ आता है। तो सिस्टमेटिक पढ़ते हैं भाई। डराइव लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है, स्टेमा, ठीक है, स्टेमा था इसका नाम, और इसका मतलब क्या है भाई, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है गाइस, तो स्टेमा था। हाँ, मेनली यही आएगा यार, कहाँ से ड्राइव हुआ है, क्या नाम था, स्टेमा, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अरेंजमेंट होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का, जैसा 1 2 3 4 ये लिख रखा है, प्लस मतलब ये याद रख सकते हैं सिस्टमेटिक से, आप ये याद रखने का, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो ठीक है, और ये सब याद है, टैक्सोनॉमी प्लस फ्लोजेनी सिस्टमेटिक, ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं भाई, जो मेन चीज़ें मैं मार्क करा दूंगा, ये सब फालतू की चीज़ें लिख रखी है बुक में, ठीक है। हाँ, ये याद रख सकते हैं आप कि ना कि गाइस जैसे कि मैंने बोला कि यार ये पढ़ने की ना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो अब आगे मूव करते हैं एंड हम स्पीशी के बारे में जानेंगे। भाई साहब बता दो भैया जी, स्पीशी क्या होती है, स्पीशी क्या होती है भाई। स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरी, टैक्सोनॉमी कैटेगरी, मतलब बेसिक यूनिट है ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी या फिर किसी भी क्लासिफिकेशन की। जब हम क्लासिफिकेशन के, जैसे एक चीज़ है, ये कुत्ता है, यार इंसान को कुत्ता
बना दिया यार, ये क्या ज़िंदगी का सच बता दिया आज। ओह सॉरी। ठीक है, तो गाइस जैसे कि ये शेर बना देता हूँ भाई। मेरा शेर बहुत अजीब सा दिखेगा, आपको हंसना मत यार, जो हंसेगा वो नरक जाएगा। मजाक से हट के कह रहा हूँ भाई। ये देखो भाई, तो पता ही नहीं लगे यार। पता है मेरी ड्राइंग बहुत गंदी थी जब मैं 11th-12th में था, एंड मेरी ड्राइंग भी गंदी थी एंड हैंड राइटिंग भी गंदी थी। इसलिए यार मैं मेडिकल फील्ड में आया यार, क्योंकि इधर हैंड राइटिंग गंदी वालों को थोड़ा मिस कर दें। और गाइस सब्सक्राइब करते चलना है साथ साथ। तो थोड़ी और पूछ बना देता हूँ। हाँ, अब देखो ये शेर है ना, इसको हम अलग अलग अभी कैटेगरी में बांट देते हैं, जैसे पैंथर, लेपर्ड और भी मतलब टाइगर और चीता। ये सब भाई एक ही स्पीशी, एक ही मतलब ऑर्गेनिज्म के अलग अलग स्पीशी है। और लेपर्ड वगैरह हम देखते हैं ना भाई, सिमिलर से लगते हैं। तो भाई सिमिलर से इनकी स्पीशी होती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, हमने पैंथेरा वगैरह का भी, पैंथर वगैरह को भी ऐसे बांट देते हैं। ठीक है गाइस, ऐसे हम क्लासीफाई कर देते हैं स्पीशी को, है ना। इसको ही हम कहते हैं स्पीशीज़ को क्लासीफाई करना, टैक्सोनॉमी, कैटेगरी। ठीक है, अब देखो ये टर्म किसने दिया था, ये दिया था जॉन रे ने। ठीक है, हाँ। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच आर इंटरब्रीडिंग रिप्रोडक्शन टुगेदर। ठीक है, कंसीडर एज स्पीशी। ठीक है, जो ग्रुप एक स्पीशी का मतलब बेसिक है, इसने मतलब क्या डेफिनेशन क्या दी थी। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, मतलब एक ग्रुप है इंडिविजुअल का। ठीक है, समझ लो 2 बंदे हैं, इन्होंने रिप्रोडक्शन करके अपने जैसी स्पीशी बनाई। अब देखो ये स्पीशी इनके अगर ये एक जैसे होंगे तो इनकी स्पीशी एक जैसी भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो पैंथर का बच्चा पैंथर, टाइगर का बच्चा टाइगर ही बनेगा। ये तो आपने कहावत सुनी होगी। तो मतलब 2 इंडिविजुअल अपने जैसा एक इंडिविजुअल बना देते, क्योंकि आपने सुना होगा भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम चीज़ें थोड़ी डिफरेंट बना पाते हैं ना, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिख रखा है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर इंटरब्रीडिंग रिप्रोडक्शन टुगेदर कंसीडर एज स्पीशी। हम उसको कंसीडर करते हैं स्पीशी। जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल चाहे ए सेक्सुअल करें, हम उसको कहते हैं स्पीशी। ठीक है, इस ये डेफिनेशन थोड़ा लिख लेना। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं, टैक्सोनॉमी, करैक्टर। ठीक है, उससे पहले गाइस मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक करते चलना, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करते चलना, कुछ भी समझ आ रहा है। क्योंकि ये चैप्टर ना अभी थोड़ा आपके ऊपर से जा रहा होगा, बट आप जब रिवाइज़ करेंगे ना इसको, मतलब रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत क्या पड़ेगी मैं आपको बताऊँगा आगे। मैं जब 1 शॉट्स लाया करूँगा पूरे, हम जब हाफ बुक कंप्लीट कर लेंगे, हाफ 6 चैप्टर होगी 1 शॉट, उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कराएंगे यार। कि ना आप आगे मूव करते रहो, बट आप पीछे की चीज़ें भी याद रखो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हाँ गाइस, और मैं आपको बताऊं यार सब्सक्राइब करते चलना है प्लीज़। मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। अभी आपको लग रहा होगा भैया यार इसके क्या ही पड़े, इसके चैनल से बहुत कम सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर कम है, लेकिन यार अभी नया चैनल है। एंड गाइस मैं आपको बहुत फ्री चीज़ें देना चाह रहा हूँ, और बिल्कुल यार मतलब मज़ा आने वाला है यार। आगे आपको और जब मैं और चीज़ दूँगा। और देखो 20 मिनट हुए भाई, 20 मिनट में हम इतना कवर कर चुके हैं, और मेरे को लग रहा है 30-35 मिनट में हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे। और अगर क्वेश्चन हम कल लगा सकते हैं वैसे इसके क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो मूव करते हैं यार। हम देखो टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होती है भाई। टैक्सोनॉमी क्या है, सोलेनियम मैग्लो, मतलब यार इसका आप देख रहे हो, आप क्या चीज़ नोटिस करो। अच्छा मैंने आपको पहले बताया था महंगी फिर जब हम इंडिका वगैरह ये सब पढ़ रहे थे, ये चीज़ क्या होती है जो मैंने इधर रेक्टेंगुलर में लिखी है, ढंग से लिख देता हूँ। ये चीज़ क्या होती है भैया, आपने एक ट्रिक भी बताई थी। सबसे पहले आता है जीनस, और सबसे पहला वर्ड इसलिए हमने पढ़ा था ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है। बाद में हमें पता लगता है स्पीशी, और तभी ये सेकेंड वर्ड स्पीशी को जो रिप्रेजेंट करता है। याद आया? हाँ आ गया याद, चलिए अच्छी बात है, आ गया आपको याद। हाँ, तो सोलेनियम देखिए ये सब तो भाई सेम जीनस के हैं। अब इनकी स्पीशी अलग है। ट्यूबेरोजम, मेलोगेनिया और निग्रम। भाई बहुत अजीब से नाम होते, छी। पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप ये देखोगे ना भाई इस जगह, हाँ मिट क्यों गया भाई, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने कलर शायद थोड़ा अजीब कर दिया था। हाँ रेड कर देते हैं। तो यार सोलेनियम ये याद रखना। ट्यूबेरोसम पोटैटो, ब्रिंजल होता है, मकोय होता है, पैंथेरा, लियो लायन होता है। अब आप देख रहे हैं भाई कुछ चीज़ सेम चीज़ें होती हैं, मतलब इनकी फैमिली एक तरह से सेम है। अब देखो इन सब की ये जो है फ्रूट वेजिटेबल्स, ये सारी इनकी फैमिली देखो सेम है। पैंथेरा, लियो, पैंथेरा, टाइगर, इन सब की फैमिली सेम है। स्पीशी भी सेम, इनकी स्पीशी अलग, मतलब अलग अलग स्पीशी की हैं, इनकी फैमिली सेम है, स्पीशी अलग अलग है। एंड गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इनका जीनस भी सेम है, तभी तो यार इनमें सिमिलैरिटी इतनी है। अब जीनस क्या होता है मैंने बताया था आपको, हम आगे पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी और शो सिमिलैरिटी। ये रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं और ये सिमिलैरिटी दिखाती है, मतलब सेम से दिखती हैं थोड़ी थोड़ी। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखे हैं कुछ, हाँ यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखे हैं कुछ। ठीक है गाइस, हाँ
स्पीशी ऑफ वन जीनस शो मोर कॉमन करेक्टर। ठीक है ठीक है, ये सब आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखना जीनस क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। फैमिली, हाँ फैमिली पर आ सकते हैं हम। फैमिली क्या होती है गाइस? फैमिली होती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ठीक है, अभी हमने जीनस क्या पढ़ा? ग्रुप। अब चला अभी देखते हैं। देखो अब देखो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट हमने देखो क्या पढ़ा। जीनस में था ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, ये ग्रुप होता है रिलेटेड स्पीशीज़ का जो एक जैसी दिखती हैं। फैमिली क्या होती है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, जिनका जीनस एक जैसा होता है, सिमिलर सा दिखता है। ठीक है, जैसे सोलिनियम धतूरा एंड ये पेतूनिया का ये जो है जीनस, इनका देखिए जीनस क्या है? सेम सोलेनेसिया, इनकी फैमिली एकदम सेम है भाई। इनका जीनस वो देखिए, ये रिलेटेड जीनस है और इनकी फैमिली एकदम सेम है, जो कि सोलेनेसिया से बिलोंग करती है, जो कि पोटैटो वगैरह आ जाते हैं इनमें। ठीक है, फेल्स, कैटस, पैंथेरोलिया। देखो हमने बोला नहीं यार, बिल्ली और शेर एक जैसे क्यों दिखते हैं? बताओ, कोई बता सकता है भाई? क्योंकि इनकी ये सेम फैमिली के हैं, हमने पता है। बिल्ली मौसी है शेर की, और ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। गाइस मज़ा आ रहा होगा यार, लाइक कर देना प्लीज़। अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये मैं अभी आपको बस 5 मिनट में समझाने वाला हूँ, क्योंकि अगर हमने नीचे वाली चीज़ जब तक नहीं पढ़ेंगे ना, समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। हाँ भैया मूव करते हैं, और हमारा चैप्टर बहुत जल्दी अब ख़त्म होने वाला है। और देखिए साथ साथ में क्वेश्चन भी चल रहे हैं अब तो। ठीक है, तो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब अब ऊपर की साइड आते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे हम, या फिर नीचे की तरफ आएंगे। जब नीचे की तरफ आते हैं ना, तो सिमिलैरिटी बढ़ती है। ठीक है, अब याद रखने की ट्रिक क्या है? सिर्फ अब ऊपर जाने वाला याद रखो। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हमारी जो सिमिलैरिटी है वो कम होगी। ठीक है, अब देखो ये कैसे याद रहेगा ये? अब देखो सिर्फ ये याद रखो, स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। देखो अब याद करने की ट्रिक सबसे बहुत बंदे ही बताएंगे कि किंग, प्ले, कार्ड्स, पता नहीं क्या क्या बनाते, बट मैं देखो ऊपर से लिखना चालू करना। कोहली को जानते होंगे भाई, कोहली भाई साहब को। कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्रीन सरफेस। कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्रीन सरफेस। याद है? इसको लिख लेना यार, मेरी ट्रिक को जो मैंने बोला है ना, आप लिख लेना। जो मैं जो बोल रहा हूँ ना भाई, लिखते चलना। इससे बाहर आपको ना ही कुछ चीज़ दिखेगी और ना ही कुछ आज तक चीज़ आई है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एम्स पैरामेडिकल के एग्ज़ाम हो, चाहे वो भाई मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कराई है यार। इतना तो भरोसा कर ही सकते हो। 11th में हो ना, अगर आप ये चैप्टर मेरे से पढ़ रहे हो, आप दोबारा पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना गारंटी दे रहा हूँ यार। ठीक है, तो अपने ही पढ़ लिया होगा। अब जैसे देखो हम ऊपर आएंगे, देखो मोर सिमिलैरिटी करेक्टर। ठीक है, लेस डिफरेंस। देखो हाँ एक सेकेंड, ये ले आता हूँ मैं कलर। हाँ, मोर सिमिलरिटी करेक्टर्स, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटी होती है, बस इनमें और डिफरेंस कम होता है। जैसे अगर आप अभी देखिए यहाँ जीनस और स्पीशी में डिफरेंस देखेंगे बहुत कम है। सिमिलर सी चीज़ें। फैमिली और स्पीशी में एक ही फैमिली के होते हैं, इनकी स्पीशीज अलग अलग, थोड़े थोड़े मतलब डिफरेंट करेक्टर है। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैक्सिमम कंपैरेटिव लेस। अब देखिए हम जब ऊपर आते हैं ना, अब देखो यहाँ वाला देख लो और यहाँ वाला देख लो, यहाँ इन जगहों पे ना यार सिमिलरिटी मतलब ठीक ठाक रहती है इनमें। हाँ सिमिलरिटी रहती है, और जैसे जैसे हम ऊपर आते रहते हैं ना ग्रुप में, तो इनकी यार अब देखो यार स्पीशी और किंगडम की देखो क्या सिमिलरिटी सेम है? नहीं यार, बहुत कम सिमिलरिटी है। स्पीशी से तो हम बता ही नहीं पाएंगे इसका कौन सा किंगडम है, कौन सा किंगडम हो सकता है ना। उसका पूरा देखना पड़ेगा, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन सब देखना पड़ेगा, तब जाके हम बताएंगे इसका किंगडम क्या है। समझ आ रहा है? समझ नहीं आ रहा होगा? अब देखो ध्यान से एक बार और समझो। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इनमें से जब स्पीशी, जीनस, फैमिली, हम एकदम से तो नहीं बता पाएंगे किसी भी स्पीशी को। जैसे मैंने एक स्पीशी ला के रख दी शेर की, इसका बता चल भाई किंगडम क्या है, नहीं बता पाएगा। इसका मैं पहले ऑर्डर निकाल, मैंने जीनस देखूंगा खोल के इसको, फिर इसको फैमिली देखूंगा इसकी क्या है, फिर ऑर्डर देखूंगा, क्लास देखूंगा, फाइलम देखूंगा, और फिर इसका किंगडम देखूंगा, एंड देन मैं इसको बता पाऊंगा कि भाई किस किंगडम से बिलोंग करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डब्बे में पैक है, लिख लेना भाई कॉपी में। सिमिलर कॉमन करेक्टर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डिक्रीज होंगे कॉमन करेक्टर, और डिसिमिलर मतलब जो सिमिलर चीज़ें नहीं होती ना, जो सिमिलर करेक्टर नहीं है वो इंक्रीज़ होते रहेंगे, मतलब अलग अलग डिफरेंट चीज़ें आती रहेंगी। तो हाँ ये क्वेश्चन देख लेना भाई। मैक्सिमम सिमिलरिटी एट स्पीशीज़, सबसे ज़्यादा, हाँ यार आराम से पता लग रहा है भाई, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किस में होगी? स्पीशीज़ में। ठीक है, मिनिमम सिमिलरिटी, अब मिनिमम भाई इधर देखो ही मत, सबसे ऊपर देखो इसमें क्या है, जीनस, ऑर्डर। अब देखो मैंने एक ट्रिक बताई, किंग है नहीं, कोहली, सॉरी कोहली है, कोहली प्ले क्रिकेट, क्रिकेट है, क्रिकेट ऑन ग्रीन फ्लैट ग्रीन सरफेस। तो भाई क्लास आया यहाँ पर, देखो सी क्लास। ठीक है, कोहली प्ले क्रिकेट। अब देखो मैंने ऊपर से यहाँ पर चालू करा ना लिखना, यानी कि यार इसकी सिमिलरिटी जो है मिनिमम बहुत कम सिमिलरिटी है। और देखो यहाँ तीसरे नंबर पर आ रहा है, यानी कि इसकी बहुत कम सिमिलरिटी है। ठीक है,
और स्पीशीज़ की देखो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, उसके ऊपर जीनस की बहुत है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑर्डर की भी बहुत है सिमिलरिटी, और क्लास की बहुत नहीं है यार, थोड़ी थोड़ी मिनिमम सिमिलरिटी होती है, बहुत कम हो जाती है यहाँ पर आते आते। तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैंने जैसे कि बता दिया और समझ आ रहा होगा तो यार लाइक करते चलना, प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलना। ये थोड़ा चैप्टर ऐसा है, अगले चैप्टर में हम और मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि यार अगले चैप्टर में टॉपिक्स अच्छे हैं, इसमें टॉपिक्स अच्छे नहीं हैं, अजीब से टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम नीचे टेबल में पढ़ लेंगे ये। तो ठीक है, आ गए हैं हम उस मुकाम पर जब आपका, हाँ एक टेबल और थी, उसके बाद हम एक लास्ट पेज पढ़ के उस फिर देखते हैं हम क्या करना है, ठीक है। अभी मैंने बताया भाई जैसे जैसे आप ऊपर आते रहते हो लेस सिमिलरिटी होती रहती है, ठीक है। और जैसे जब नीचे नीचे आएंगे ना, मतलब जब आप स्पीशी या जीनस पे होंगे तो मोर सिमिलरिटी होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब यार होगा। अब देखो घर और 5 घर, ये 5 अलग अलग 5-5 बंदे रहते हैं इन घरों में, तो इनमें सिमिलरिटी होगी। ऊपर जाएंगे विलेज, इसमें भी सिमिलरिटी है, घर किस में है, घर किस में होगा, गाँव में होगा घर, ठीक है। गाँव किस में, सिटी में, यार यहाँ पर थोड़ी सिमिलरिटी कम हो जाएगी। तो मतलब वही है यार, ऊपर जैसे जैसे आप आ रहे हो ना, देखो घर इसमें फिर घर इतने सारे हो गए, इसमें सिमिलरिटी है। घर कहाँ पर है, विलेज में थोड़ी थोड़ी सी मिनिमम सिमिलरिटी है, और सिटी ये तो बहुत ही अलग हो गया, यानी अब डिसिमिलरिटी हो गया, ये इसमें सिमिलरिटी है ही नहीं, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, ये बस लिख लेना यार प्यार से आता या कैसे कैसे नोट्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ऑर्डर बता देता हूँ। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, जो रिलेटेड फैमिली होगी, जैसे सोलेनेसिया और कंडोवलेसिया, सियासिया, यार बहुत अजीब नाम होते हैं भाई इनकी। देखिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली से फैलिडिया, कैनिडिया, एक कार्निवोरा की फैमिली है जिसमें कैट वगैरह भी आ जाते हैं हाँ तो गाइस ठीक है, क्लास देखते हैं। क्लास ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ग्रुप, और ये फाइलम है ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। यहाँ पर एग्जांपल लिख रखे हैं इसके, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, हाँ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ठीक है। फाइलम होती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, क्लास होती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। अब देखो चल कैसे रहा है, मैं ट्रिक बता देता हूँ। एक टेबल आप ना याद कर लेना, एक काम करना, ठीक है। और इसमें फिर कैसे याद रखना, ऑर्डर याद कर लेना सिर्फ, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, फिर क्लास का याद करना। क्लास के मतलब क्रिकेट के नीचे क्या आ रहा था, ऑन, ठीक है। कोहली प्ले क्रिकेट ऑन, ठीक है, ऑन आ रहा था, यानी किस पे बिलोंग करेगा, ऑर्डर पे। क्लास किस पे बिलोंग करेगी, ऑर्डर पे। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ये तो फिर क्लास पे करेगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। और किंगडम क्या होता है, प्लांटिया और एनिमल, ये इनको कैसे कर सकते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इस टेबल में बिल्कुल लगी। प्लांट, प्लांटिया, प्लांट की बात हो रही है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमेलिया इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है। किंगडम में हम कैसे क्लासीफाई करते हैं कि कौन प्लांट है, पहले ये क्लासीफाई करो कि ऑर्डर क्या है, फिर ये क्लासीफाई करो क्लास क्या है, फिर ये फाइलम क्या है, एनिमल है कि प्लांट है। और जब हमें पता लग जाए कि एनिमल और प्लांट है तो कैसे पता लगेगा, जिसके पास सेल वॉल होगी वो प्लांटिया, जिसके पास सेल वॉल नहीं होगी वो एनिमेलिया, ठीक है गाइस। एंड गाइस ये जो टेबल है ना, हाँ ये टेबल जो है इसको भाई प्लीज़ याद कर लेना, प्लीज़। आपके 1.1 होगा टेबल टैक्सोनॉमिक करेक्टर इसमें सब लिख रखा है। मैन मतलब हम लोग, हमें क्या कहते हैं, होमो सैपियंस, और जीनस क्या है, होमो, और ये फैमिली है हमारी, ये क्लास है, ये कॉर्ड डेटा में आते हैं। अब आपको ये बताऊंगा एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, कॉर्ड डेटा वगैरह ये सब क्या होते हैं, और कुछ रह तो नहीं गया। हाँ यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही होंगी, अब क्लासिफिकेशन कैसे हुई है, ये चीज़ें हैं ना यार, इतनी मेन नहीं है जो मैंने आपको बताया। अब देखो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको पहले, ठीक है। हमने पहले पढ़ा कि कार्लस लीनियस ने बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर दिया था, और स्पीशीज 1.7 से 1.8 मिलियन होती है। एंड गाइस हाँ हमने ये भी पढ़ा था कि हाँ वो 3 पॉइंट पढ़े थे ना मैंगीफेरा इंडिका के बारे में, कि कैपिटल किसको लिखते हैं, स्मॉल किसको लिखते हैं, और इटैलिक्स में क्यों, मतलब प्रिंट हो इटैलिक्स में होता है, ठीक है। और क्या पढ़ा था, हाँ और बाकी, और ये फैमिलीज़ वगैरह के बारे में पढ़ा हमने, सिमिलरिटीज वगैरह के बारे में पढ़ा हमने, ऑर्डर वगैरह के बारे में पढ़ा, और टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा, सिस्टमेटिक के बारे में पढ़ा कि क्या क्या चीज़ से कैसे होती है। हाँ तो ये सब भी देखा। और हाँ भाई ये देख लेना यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म के यूज़ क्या हैं, हमें ऑर्गेनिज्म से भाई फूड मिल जाता है, क्लोथ मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, ठीक है। और भी चीज़ें इतनी है नहीं यार इसमें, मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड की समझ ही ना है, और मैंने पूरी कोशिश करी, बहुत कम टाइम में इसको ख़त्म करा। हाँ ये देख लेना IGBN क्या होता है, IGZN क्या होता है। एंड गाइस बाकी के समय और क्या देखो, एंड गाइस बाकी के समय यार याद करना अगली वीडियो में। एंड गाइस अगर अच्छी लगी हो, और कमेंट बताना यार, कोई चीज़ अगर कमी रह जाती है भाई, कोई पर्सन बेस्ट नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं होता, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो भाई एक बार मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं उन चीज़ों पे इम्प्रूव करूँ। अगर नोट्स आपको पसंद नहीं आ रहे तो मैं उनको और क्लासीफाई करके लाऊँ। और हाँ वैसे तो यार पसंद आएंगे यार, PW नोट्स है भाई, मैं पढ़ा हूँ भाई इनसे नोट्स यार मैंने, यार बायोलॉजी में बहुत अच्छे यार, मैं 100 में से बहुत अच्छे नंबर लाया था। कमेंट बताना अगर आपको ये भी जानना है कि मैं 100 में से कितने नंबर लाया था। 99 बहुत बंदे लगाएंगे, 98 97 क्या क्या लाया था मैं, क्या परसेंटेज रही थी मेरी 12th में। एंड
अगर किसी को ये भी जानना है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, करेंटली मेडिकल में क्या कर रहा हूँ, है ना, तो ये भी कमेंट कर देना। एंड गाइस सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगली चैप्टर 2 के लिए। पहले तो हम यार इस हफ्ते या फिर 2-3 दिन अभी इसी चैप्टर को देंगे, जो जो क्वेश्चन आते 10-15 हम अच्छी तरह देख लेंगे कि इस चैप्टर में से हमारा कुछ ना बचे। एंड मेडिकल एरा को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस मेरे फेसबुक पेज पर भी सब्सक्राइब कर लें। एंड गाइस बाकी के टाइम थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।